रेयर अर्थ मिनरल एक्सपोर्ट पर चीन की सख्ती के बाद दुनिया भर की कंपनियों पर अब दबाव देखने को मिल रहा है। भारत में भी ऑटो कंपनियों ने सरकार से गुहार लगाई कि चीन से सप्लाई बहाल कराने में मदद करें। इस बीच खबर यह भी है कि भारत ने रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई करने वाले दूसरे देशों के साथ संपर्क साधना शुरू भी कर दिया है। वियतनाम, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया से इंपोर्ट पर विचार हो रहा है। सर, शी जिनपिंग और ट्रंप की बातचीत के बाद अब क्या क्या चीज़ें बदलती हुई आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर? हमारे लिए समझना जरूरी है विपुल जी कि चीन आखिर इस बातचीत के बाद कितना पिघला और उसने कितनी रियायत दी। बेहद अनोखा घटनाक्रम है दुनिया के बाजारों के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो चीन को चुनौती दे रहे थे, चीन की व्यापार पर प्रतिबंध लगा रहे थे, उन्हें अचानक 90 मिनट तक शी जिनपिंग को ये समझाना पड़ा और उसके पीछे चाइना की जो सबसे बड़ी मोनोपोली है रेयर अर्थ, वो उसके पीछे थी। तो तात्कालिक तौर पर जो घटनाक्रम है उसमें क्या चीन ने किया ये समझना जरूरी है। फिर हम भारत के संदर्भ से समझते हैं। शुक्रवार की बातचीत के बाद पिछले 3 दिनों में दुनिया के बाजारों में रेयर अर्थ को लेकर क्या बदला, खतरा कितना कम हुआ, ये हम आपके स्क्रीन पर डेटा पॉइंट में दिखाते हैं। चीन ने अमेरिका के ऑटो मेकर्स के लिए निर्यात लाइसेंस जारी करने शुरू कर दिए हैं। रोबोटिक्स और ईवी ऑटोमोटिव और सेमीकंडक्टर के लिए रेयर अर्थ पर चीन थोड़ा उदार हुआ है। 28 अमेरिकी कंपनियों के लिए 90 दिनों तक निर्यात प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और 8 जून तक करीब 35% पेंडिंग लाइसेंस एप्लीकेशन को चीन ने अपने पास से मंजूरी दे दी है। इतना बदलाव चीन ने उस बातचीत के बाद किया है, लेकिन सख्ती जारी है और ज़्यादा सख्ती की जा रही है। जो नॉन फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके लिए 7 महत्वपूर्ण एलिमेंट्स पर अभी भी सख्ती बनी हुई है। 65% के आसपास आवेदन अभी भी लंबित हैं चीन के पास, जिन पर अभी कोई मंजूरी नहीं आई है। और इसके अलावा भारत और यूरोपीय संघ के निर्माताओं के लाइसेंस मंजूर नहीं हो रहे हैं। यूरोपीय संघ के लिए शायद दरवाजा कुछ खुलने की उम्मीद है, जैसा दोपहर तक पता चल रहा था हमें, लेकिन भारत के मामले में चीन अभी निर्यात के लाइसेंस मंजूर करने की तरफ नहीं बढ़ रहा है। रिश्ते भी थोड़े खटास में हैं, तनावपूर्ण है। इसका असर है कि बाजार में डिस्प्रोसियम ऑक्साइड की और टर्बियम की टर्बियम की कीमत करीब 18% बढ़ी है। डिस्प्रोसियम की कीमत में कल से कमी आई है क्योंकि बाजार में थोड़ी आपूर्ति मिलने की संभावना है। तो चीन ने थोड़ी उदारता तो दिखाई है विपुल जी, पर उतनी नहीं जितनी उम्मीद थी। अभी भी 60-70% रेयर अर्थ चीन के अपने लाइसेंसेस को रोक कर रखे हुए, और जो शर्तें उसने रखी हैं वो दुनिया के देशों के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वो सारी जानकारी चाहता है कि रेयर अर्थ लेकर आप कहाँ जाएंगे, किस उद्योग में लगाएंगे, कौन सा उत्पाद बनाएंगे, उसमें कितनी रेयर अर्थ लगेगी। ये सारा डेटा चीन अपने पास रखना चाहता है। और चीन इस बार अब पहली बार एक खनिज में अपनी मोनोपोली का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल कर रहा है। लगभग ऐसा ही 1930 के दशक में हुआ था जब टिन में ब्रिटेन ने अपनी मोनोपोली का इस्तेमाल किया था। वैसे चूंकि हालांकि सप्ताह का शुरुआत है विपुल जी, लेकिन दर्शकों को बता दें कि इस बार हम अर्थम में रेयर अर्थ पर ही बात करेंगे और हम आपको विस्तार से बताएंगे कि चीन का वो कौन सा सीक्रेट प्लान था, जिस सीक्रेट प्लान के कारण चीन ने ये इतनी बड़ी सप्लाई चेन मोनोपोली क्रिएट कर ली, जिसका अब फिलहाल दुनिया के किसी देश के पास अगले 10-12 साल तक कोई तोड़ या कोई जवाब नहीं है। तो रेयर अर्थ को आप और डिटेल में समझना अगर आप चाह रहे हैं तो इस बार का अर्थम मिस मत कीजिएगा। और ख़ास तौर से जो हमारे प्राइम मेंबर हैं उनको ये शो और ज़्यादा पहले समय से काफ़ी पहले जो है देखने को मिल सकता है। हाँ, जो लोग सामान्य हैं उनके लिए थोड़ा सा विलम्ब से शो अवेलेबल होगा। तो अभी भी तक अगर आप हमारे प्राइम मेंबर नहीं बने हैं तो हमारी प्राइम मेंबरशिप को जल्द से जल्द आप एक्सेप्ट कीजिए। सर, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर में भारत के लिए अब क्या विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, और क्या रेयर अर्थ के मुद्दे पर जो चीन है वो भारत की सुन नहीं रहा है क्या? हाँ, चीन अभी भारत की नहीं सुन रहा है और भारत और चीन के रिश्ते भी उतने अच्छे नहीं हैं। तो भारतीय कंपनियां सरकार के बजाय कॉर्पोरेट स्तर पर, संगठन के स्तर पर चीन को समझाने की कोशिश कर रही हैं, पर चीन ने अभी किसी रियायत और उदारता का संकेत नहीं दिया है। सबसे पहले अमेरिका को रियायतें मिली हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और चीन की बातचीत हुई थी और लंदन में अमेरिका और चीन के बीच में व्यापार वार्ताएं फिर शुरू हो गई हैं। चीन ने अपने रेयर अर्थ का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को बातचीत की मेज पर आने के लिए दोबारा मजबूर कर दिया 1 महीने के भीतर जिनेवा से। यहाँ ये ताकत है चीन के रेयर अर्थ पर डोमिनेशन की। तो ऐसी स्थिति में भी भारत के लिए रेयर अर्थ के लाइसेंस मिलना शुरू नहीं हुए। भारत को अब भारतीय कंपनियों को अब खुले बाजार में जहाँ ये रेयर अर्थ उपलब्ध है वहाँ से खरीदना पड़ेगा, जिसकी लागत ज़्यादा होगी। इसके अलावा लंबी अवधि के लिए 5 साल 10 साल के कार्यक्रम के हिसाब से भारत ने वियतनाम
वियतनाम और बाकी देशों से रेयर अर्थ की आपूर्ति की संभावनाएं तलाशना शुरू कर दिया है। पर विपुल जी, समस्या ये है कि रेयर अर्थ रेयर नहीं है। रेयर अर्थ है तो रेयर, लेकिन दुनिया के तमाम देशों में पाई जाती है। भारत में भी रेयर अर्थ के भंडार है। रेयर है रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग और उसकी रिफाइनिंग और उसकी सप्लाई चेन, जिस पर चीन 90% कब्जा किए हुए। हम विस्तार से इस बार के अर्थ में आपको बताएंगे कि चीन की ताकत खनिज नहीं बल्कि खनिजों की पीछे की मैन्युफैक्चरिंग है, और इसलिए भारत के लिए भी बड़ी चुनौती है कि रेयर अर्थ मिल तो जाएगा, लेकिन रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग कौन करेगा, उनसे मैग्नेट कौन बनाएगा जो कारों में और मोबाइल में और बैटरियों में लगाए जाएंगे। सर, अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील पर आज यूके में बातचीत होने जा रही है। दोनों देशों के व्यापार प्रतिनिधि बातचीत के लिए यूके भी पहुंच गए हैं। माना यह जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स और सेमीकंडक्टर पर पहले बात होगी, क्योंकि यूएस के सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट पर पाबंदी के जवाब में ही चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर अपनी सख्ती बढ़ा दी है। सर, इस बातचीत को लेकर के क्या कुछ संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर क्या कुछ गतिरोध देखने को मिल सकते हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं सर? विपुल जी, अगर मनोवैज्ञानिक रूप से कूटनीतिक बढ़त देखें तो चीन के पास है, क्योंकि चीन ने बाध्य किया डोनाल्ड ट्रंप को इस बातचीत के लिए आने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप की कॉल के लिए बाध्य किया। लंदन में चीन के वाइस प्रीमियर ली हेफेंग और इसके अलावा पूरा बड़ा अमला, अमेरिका के वित्त मंत्री, अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर लुटनिक, वित्त मंत्री बेसेंट और इसके अलावा यूएसटीआर, यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जर्मेन ग्रियर, ये तीनों लोग लंदन पहुंच रहे हैं और इधर से चीन का प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा है। उत्साह बहुत ज़्यादा नहीं है। अमेरिका की तरफ से कोशिश ये होगी कि रेयर अर्थ वाले मामले में कोई लंबी सहमति बना ली जाए। उसकी मैं वजह आपको बताता हूं, भीतर की वजह क्या है। अमेरिका के पास रेयर अर्थ की आपूर्ति बिल्कुल सीमित है। अमेरिका ने पिछले एक साल में केवल 1300 टन के आसपास मैग्नेट का प्रोडक्शन किया। अमेरिका में जो रेयर अर्थ निकलता है माउंटेन पास की माइन से, उसकी भी प्रोसेसिंग चाइना में होती है। वो और भी चाइना में प्रोसेस होने जाता है, क्योंकि अमेरिका के पास रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग की फैसिलिटी नहीं है। इसलिए अमेरिका की मजबूरी थी कि वो चीन के साथ बातचीत की मेज पर बैठे, और चीन ने इसको एहसास किया है और चीन अपनी शर्तों पर दबाव बनाएगा। चीन की तरफ से कोशिश होगी कि जो समझौता हुआ था 90 दिनों वाला, जिसमें टैरिफ को 125% से घटाकर 10% पर लाया गया था, जो जिनेवा वाला समझौता था, इसकी अवधि और ज़्यादा लंबे समय तक बढ़ा दी जाए। इस पर अमेरिका राजी हो सकता है, लेकिन अमेरिका पूरी तरह इसमें छूट देने के मूड में नहीं है। वो चाहता है कि कुछ और चाइना दे। चाइना ने रेयर अर्थ पर रियायत दी है, पर लाइसेंस की सख्ती बना रखी है। बहुत ज़्यादा बाजार चाइना खोलने को तैयार नहीं हुआ है।